नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। कहते हैं रात में सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, पर मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन उस दिन के बाद उस सुनसान सड़क का डर मेरे दिमाग में बैठ गया है। आज मैं वहीं सुनसान सड़क की कहानी आपको सुनाऊंगी, जिसका खौफ आज तक मुझ में है। तो चलिए सुनते हैं मेरी यह दिलचस्प कहानी। कहते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त रजत की है, जब हमने एक सुनसान सड़क पर वो देखा जिसे भूल पाना आज भी नामुमकिन है। ये बात 5 साल पहले की है। मैं और रजत एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। शादी का समारोह छोटे से पहाड़ी गांव में था। हमने सोचा कि देर रात ड्राइव करके वापस शहर लौट जाएंगे। रात के करीब 1 बजे का समय था। सड़कें सुनसान थीं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। शुरुआत में तो हमें सफ़र मज़ेदार लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जीपीएस ने हमें एक शॉर्टकट दिखाया जो एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रजत ने कहा, इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने मजाक करते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता ही तो है। हम उस सड़क पर मुड़ गए। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच बीच में हल्का कोहरा भी छाया हुआ था। हमारे अलावा उस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं थी। जैसे ही हमने उस रास्ते पर थोड़ी दूरी तय की, मुझे लगा कि पेड़ों के पीछे कुछ हलचल हो रही है। मैंने रजत से कहा, तुमने देखा? पेड़ों के पीछे कोई चल रहा था। उसने मजाक में कहा, शायद कोई जानवर होगा, घबराओ मत। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। वो हमें देखे बिना बस नीचे झुकी हुई थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। रजत ने गाड़ी धीमी कर दी और खिड़की से झांककर उससे पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और तब मेरी सांसें थम गईं। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे जला हुआ हो। उसकी आंखें अजीब सी सफ़ेद चमक रही थीं। मैंने रजत से कहा, गाड़ी चलाओ, जल्दी। वो भी घबरा गया और एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने शीशे से पीछे देखा। वो औरत अब भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ देखने लगी। हम दोनों बुरी तरह डर गए थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो औरत वहाँ नहीं थी। हमने सोचा कि शायद हम उस जगह से दूर हो गए हैं, लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। गाड़ी की छत पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रजत ने ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हम गाड़ी से बाहर निकले। छत पर किसी भारी चीज के निशान थे, जैसे किसी ने वहां बैठकर झटका दिया हो। रजत ने कहा, चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़े, लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे हमारी गाड़ी के पीछे कोई भाग रहा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो वही औरत थी, लेकिन इस बार वो हवा में थी। उसके बाल उड़ रहे थे और उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। रजत ने घबराकर गाड़ी को तेज कर दिया, लेकिन वो औरत हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी का एक टायर जोर से झटका खाकर फट गया और हम सड़क के किनारे जाकर रुक गए। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले। मैंने देखा कि वो औरत अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। तभी सड़क पर एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, गाड़ी में बैठो और जल्दी यहाँ से भागो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हम बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गए और जैसे तैसे टायर बदलकर वहाँ से भाग निकले। हमने वो रात किसी तरह बिताई। अगले दिन गांव के एक व्यक्ति से बात करने पर हमें पता चला कि उस सड़क पर कई हादसे हुए हैं और वो औरत, उसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है। उस रात के बाद मैंने सीखा कि हर शॉर्टकट सही रास्ता नहीं होता। कुछ रास्ते हमें ऐसी कहानियों में खींच लेते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। अगर मेरी कहानी ने आपको डराया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।